एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से कहूँगा, पीछे आप लोगों ने गुरु मंत्र अभी आया नहीं है, अभी हमने कुछ नियम समझे हैं। अब प्यारे साथियों, आगे का नियम समझिए। देखिए, जब हम गुरु मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं दोस्तों, आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, चाहे कोई वो कसाई हो, चाहे हलवाई हो, चाहे कोई नाई हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्म जो हमारे देखिए साथ बंधे हुए हैं, ये तो हमें करने पड़ेंगे, इससे पलित नहीं होता है। जब आप कुछ करने जा रहे हो, आपके अंदर सबसे पहले तो भैया सच्चाई होनी चाहिए दोस्तों। आप दुनिया के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन वो देखिए, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पीर फकीरों के गुस्सा नहीं था या उन्होंने छल कपट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि भैया इस तन ने जो पेट पापी पेट लगाया ना, ये तो करवाएगा आपसे, लेकिन आप अंदर से साफ हो जाइए। पहले तो किसी के लिए गुस्सा हुए हो 10-5 मिनट के लिए, ऊपर ऊपर से हुई है इस इंद्रियों के अंदर, दिल और मन से कभी किसी के साथ गुस्सा मत होइएगा। अगर किसी ने कह दिया 10 मिनट गुस्सा हो गए, ठीक है, भूल जाओ, बाद में उससे ऐसे मिलो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पहला नंबर वो चीज है दोस्तों, जब गुरु मंत्र काम करेगा, जब गुरु आपका साथ देगा। कि आज आप सोचिए कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वैसे तो हमने सब धर्मों में अलग अलग अपने भगवान बांट दिए, लेकिन पुकारता जब कोई है, कोई कहता है या अल्लाह, कोई कहता है हे भगवान, कोई कहता है अलख निरंजन, कोई कहता है वाहे गुरु, कुछ भी है, आवाज तो एक ही जगह लगती है ना। किसी भी को उठा के देख ले, कह दो कि भैया भगवान, अल्लाह, राम, वाहेगुरु एक, सभी कहते एक ओंकार एक ही है भाई, सारे पुकार एक के पास पहुंचा रहे हैं। और वो क्या कहेगा कि भाई ये तो हिंदू है, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, वो मुसलमान है, तू ज्यादा, वो हिंदू, नहीं, हम पुकारते सभी को है। तो इसलिए वो किसी के साथ नाराज नहीं होता दोस्तों, किसी के साथ गुस्सा नहीं होता वो, तो हम किस बात का गुस्सा करें, बस इस चीज को समझना आप लोगों को, ठीक है जी। कहने का मतलब, सबसे पहले अपने अंदर ये क्रोध, ये जो है ना, ये त्याग दीजिएगा दोस्तों। बस हाँ, अहंकार के बिना काम नहीं चलेगा। अहंकार सिर्फ आए तो 5 मिनट आए, उसे हटा दीजिए, बस बात खत्म। पहला नंबर। दूसरा है दोस्तों लोभ। लोभ होता है कि देखिए, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उससे छल कपट ये मत समझिए कि भाई मैं अपने पेट भरने के लिए मैं इसको छीन लूं। अगर आपने 100 रुपए की चीज लाई है तो आप ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए की बेच सकते हो उसे। ये नहीं है कि भाई मैं एक बार ठगी ठोरी करके उसको इकट्ठा कर लूं, तब भी काम नहीं आएगा, आप गर्क में डूबोगे, ठीक है जी। उसके बाद में प्यारे साथियों, काम, छोटी सी बात कर रहा हूं, काम। काम होता ये नहीं है कि काम बहुत सारी चीज है, वासना जिसे कहते हैं। अब कोई अपनी अगर घर में झांक कर देखे, अगर हमारी बहन बेटियों को कोई गलत देखता है, समझता है, तो हमें कितना रीस आता है, कितना गुस्सा आता है। जब हम दूसरों की देखते हैं, क्या उन्हें नहीं आता होगा? इस चीज को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है भाई। अपनी आंखें हैं, इन आंखों को बचा के रखना बुरी संगत से। बस काम ये भी नहीं है, काम में अभी देखिए आपके पास पैसा है नहीं, कुछ पाने के लिए बाइक लानी है तो किसी के ठगी ठोरी या दिमाग लगा दिया, नहीं, उससे कर्जे में डूबोगे। तो ये एक चीज का काम नहीं है, काम कहीं भी उठ सकता है, मोबाइल के लिए, बाइक के लिए, स्त्री के लिए, कुछ नशे के लिए। इन चीजों को भी आपने समझना है दोस्तों, जब तक आप गुरु मंत्र कर रहे हो, ठीक है जी। अब आगे की बात समझाते हैं। ये चीजें होगी, 3 चीजों का नियम याद रखना, इन्हें एक बार के लिए त्यागना नहीं है, इनसे बैक हटना है। अगर आएंगे, समझ लीजिए अपने आप को, 5 मिनट देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बस छूट जाएगा ये पीछे। अब प्यारे साथियों, इसके बाद आती है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को आप देखिए, इसीलिए कहा गया ऋषि मुनियों ने गुरुवार, अगर आप गुरुवार से शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गुरु के कहने पे, जब इसलिए नाम रखा गया गुरुवार, बृहस्पतिवार, ऐसे नहीं रखा गया, कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर हम गुरुवार को करेंगे, और शुक्रवार विष्णु जी का वार है, ठीक है जी, उस नीली छतरी वाले का जो हमें अनाज अन्न हमें पाल रहा है, विष्णु जी का वार है। लेकिन मुस्लिम तंत्र में कहेंगे कि भैया पीर फकीरों का वार है। भाई वो जो मुस्लिम तंत्र भी पीर फकीर अगर शुक्रवार को करते हैं तो समझिए कि विष्णु को ही ध्याते हैं दोस्तों, समझ रहे हो? उसके नाम चेंज है बस, खाली ये समझना मेरी इस बात को। इसलिए ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सनातन में लेकर के चलोगे तब आपकी बात बनेगी, ठीक है। अब आपको मोटा समझ आ गया होगा अच्छे से कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है और सिर्फ प्रेम करना है। अब अगर आप साधना में बैठोगे, अपने गुरु मंत्र की पहली सीढ़ी पर
तो मैं कहता हूँ कामयाबी जरूर मिलेगी, बदलाव जरूर आएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।